मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ छोटा सा। आपने कहा इस्लाम और मोहम्मद पे आपने मुझसे सवाल किए। ऐसे ही 2006 की बात है, मैं था फ्रांस में, तो प्रेसिडेंट सरकोजी उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। मैं उनके साथ प्रोग्राम देके निकल रहा था, तो फ्रांस 24 चैनल की एक लेडी मुझे मिली। उसने कहा कि मुझे आपका एक लाइव इंटरव्यू करना है, प्लीज़ मुझे इंटरव्यू दे दीजिए। तो प्रेसिडेंट सरकोजी बोले कि इमाम साहब दे दीजिए। तो मैंने उनको कहा ठीक है। तो मैं एक रूम में उनके साथ जाके एक इंटरव्यू किया। उस लेडी ने कहा कि ये लाइव प्रोग्राम है, पूरा यूरोप देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, मेरे आपके साथ सवाल हैं और मैं आपसे सवाल पूछूंगी। मैंने पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने सबसे पहला सवाल जो आपने भव्य जी मुझसे किया ना कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की व्याख्या क्या है। फिर उसने सवाल किया कुरान क्या है। फिर उसने मुझसे सवाल किया मोहम्मद कौन है। फिर यही सवाल जो आपने कहा कि उनकी हदीस क्या है। ये सब सवाल करते करते मैंने जब उसको कहा कि इस्लाम पीस का मज़हब है, शांति का मज़हब है, मोहम्मद साहब पीस के मैसेंजर हैं, पूरी दुनिया के लिए आए हैं, वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं आए, पूरी कायनात के लिए आए हैं। चूँकि उनको कहा गया है रहमतुल्लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। और कुरान खाली मुसलमान के लिए नहीं है, सबके लिए आया है। तो अब क्या हुआ कि मैंने ये सब बात करने के बाद उस लेडी ने मुझसे एक सवाल किया कि आप कह रहे हो कि मोहम्मद साहब पीस के लिए आए थे, आप कह रहे हो इस्लाम पीस का मज़हब है, लेकिन अब जो ये बताइए जो आतंकवाद हो रहा है, ये जो आतंकवादी संगठन हैं, इन्होंने जो नाम रखे हुए हैं अपने, पीस बी अपॉन हिम इस्लाम के नाम से, पीस बी अपॉन मोहम्मद के नाम से, तो क्या वो सही है या ये सही है। तो मैंने कहा कि देखिए आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया है। जो सत्य है वो यही है कि जो पीस का मज़हब है, इस्लाम में एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। नीचे निगाह करके चलने का हुक्म है कि आपके पैर से कोई चींटी या चींटा ना मर जाए, उसका वध ना हो जाए। ये इस्लाम है। ये इस्लाम वो इस्लाम नहीं है कि इन इस्लामिक नाम तो उन्होंने रख लिए अपने और उन्होंने इनोसेंट लोगों को बम से उड़ा दिया। रिसेंटली हमारे देश के अंदर अभी अभी एक वाक़या हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। तीर्थ यात्री हमारे भाई लोग जा रहे थे तीर्थ के लिए और वहाँ कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने फट गोलियाँ मारी और वो बहुत सारे लोगों का वो शहीद हो गए। तो क्या ये धर्म यही सिखाता है कि दूसरे को मारो? दुनिया में कोई धर्म मुझे बता दीजिए, कोई ख़राब हो धर्म जो किसी को मारने की बात करता हो, किसी को तकलीफ़ देने की बात करता हो, मुझे एक धर्म बता दीजिए आप। तो यही समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे धर्मगुरु जो कि इस्लाम के इस भाव को रखते हैं और जो दूसरे लोग हैं जो इस्लाम के दूसरे भाव को रखते हैं, इनके बीच में गैप कहाँ है? क्योंकि जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है वो दोनों चीज़ों को देख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देख रहा है, वो अच्छी चीज़ों को भी देख रहा है, बुरी चीज़ों को भी देख रहा है। तो क्यों ऐसा? क्या ये प्रोपेगेंडा है या ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से हम पूरे विश्व में इस्लामोफोबिया, हमको ये क्यों देखना पड़ रहा है? मैं इंडोनेशिया गया, नहदतुल उलेमा सुन्नियों का सबसे बड़ा संगठन है, मैं उसके प्रमुख से मिला। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जो कि कंट्रोवर्शियल बात थी कि हमें कुरान से 2 वर्ड हटा देने चाहिए, जिहाद और फतवा। क्योंकि पूरी दुनिया में इन 2 वर्ड्स के इंटरप्रिटेशन ऐसे नेगेटिव हो चुके हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम पॉजिटिव छवि कैसे बनाएं। लेकिन आपने जो बात कही, बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो आपने 2 बातें कही वो मुफ्ती तो नहीं होंगे जो ये बात कह सकते। जी जी जी। चूँकि कि अब कुरान के अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकता और अमेंडमेंट क़यामत तक नहीं हो सकता, या वो बोले या कोई बोले। हाँ, लेकिन मैं आपको इसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। लफ्ज़ काफिर शब्द जो है, काफिर कुरान के अंदर बहुत बार आया है, लेकिन ये जो शब्द है, ये शब्द को समझने की ज़रूरत इसलिए है कि लोगों को बताया नहीं गया है। ये काफिर का माने नॉन बिलीवर्स को कहा गया है, नास्तिक को कहा गया है। जो नास्तिक होता है, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, उसको काफिर कहा है। चाइना के लोग काफिर हो सकते हैं, वो नॉन बिलीवर्स हैं। कम्युनिस्ट वाले लोग काफिर हो सकते हैं, वो जो नॉन बिलीवर्स हैं। लेकिन बिलीवर्स जो है, चाहे वो ईसाई है, ये हिंदू है, सनातनी, चाहे कोई भी धर्म है, वो एक ईश्वर को मानता है, वो काफिर हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर जो बात उस वक्त में उस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, वो जंग के हालात थे। जंग में कहा गया था उन काफिरों को ना छोड़ा जाए, उन काफिरों को कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त जंग के हालात में जंग के लिए कहा गई थी, उनके लिए जो नास्तिक थे, ना कि हिंदुओं के लिए है।
ना कि किसी ईसाई के लिए है, ये किसी जो बिलीवर्स हैं उनके लिए नहीं है। और जो काफिर कहा भी गया उस वक्त में, उस जंग में कहा गया था, आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा गया है। बात उस वक्त में कही गई उस वक्त के लिए, लेकिन लोग उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं बताते हैं। अब आइए फतवे की बात। फतवा जो है, आपको मालूम है फतवे के माने आदेश के नहीं होते हैं। फतवा लफ्ज़ कुरान के अंदर नहीं है। फतवा एक अरबी का शब्द है, इसका कुरान से कोई संबंध नहीं है। जी जी, ये फतवा माने एक राय के होते हैं। फतवा का राय आपकी भी राय, आप भी फतवा दे सकते हो, फतवा मैं भी दे सकता हूँ। ये राय तो किसी भी इंसान को हो सकती है। ये अरबी का शब्द है। अब आते हैं जो जिस पर बहुत बात होती है दुनिया में, वो है जिहाद। जिहाद की परिभाषा लोगों को मालूम ही नहीं है। जिहाद का मायने होता है जद्दोजहद के, स्ट्रगल के, ना कि कोई इस्लाम का जिहाद है। जिहाद वो करिए, मतलब वो जद्दोजहद करिए जो भव्य जी कर रहे हैं। आज आप जो कर रहे हो ना, ये भव्य जी आप ये जिहाद कर रहे हो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसका नाम जिहाद है। आप धर्म को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, इंसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। एक कम्युनिटी के ऊपर एक कुछ शंकाएं हैं उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। ये जिहाद आप कर रहे हैं, इसको जिहाद कहते हैं। पॉजिटिव एक्ट है। यस, स्ट्रगल। जिहाद का शब्द आर्थिक शब्द है जद्दोजहद।